नमस्कार। आप ओंकार झारखंड देख रहे हैं और इस वक्त मैं राजधानी रांची के राज हॉस्पिटल के बाहर हूं। और आपने खबर सुनी होगी कि पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल में एक बार फिर से माओवादियों द्वारा बिछाए गए आईडी के ब्लास्ट होने की सूचना है, जहां पर 2 जवान मुख्य तौर पर घायल हुए हैं। और एक गहन सर्च अभियान के दौरान, एक जांच अभियान के दौरान बीहड़ जंगल में जब उनकी मूवमेंट होती है, तब तमाम जो कोबरा बटालियन 209 के जवान सर्च करते हैं और उनको जानकारी मिली हुई होती है कि कुछ एक्टिविटी जो है वो माओवादियों का उस जगह पे होता है। तो उस गांव के बगल से गुजर रहे होते हैं, इस दौरान ज़मीन में गाड़े हुए आईडी का विस्फोट होता है, जिसमें एक जवान पहले घायल होते हैं। देखते देखते उनको प्राथमिक इलाज के लिए भेजा जाता है। तब तक आगे बढ़ती है ये टोली और उस दौरान एक और ब्लास्ट होता है, जिसमें एक और जवान घायल हो जाते हैं। इस तरह से एक साथ ही 2 जवान बीहड़ जंगल में आईडी ब्लास्ट के दौरान घायल होते हैं, जिसके बाद से वहाँ पर जो स्थिति है वो गंभीर हो जाती है। गंभीर स्थिति को देखते हुए जब जवानों की हालत को देखी जाती है तो उनके पैरों में गंभीर चोटें आई हुई रहती है। प्राथमिक इलाज के बाद एयरलिफ्ट करके उनको रांची लाया जाता है, जहां आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पीछे राज अस्पताल के अंदर ही उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है, डॉक्टरों की टीम ने प्राथमिकी इलाज है उसको देखने के बाद कहीं ना कहीं ये कहा है कि चोट गंभीर है, लेकिन हालत पर काबू पाया जा सकता है। अब मैं बताऊं कि एक तरफ झारखंड सरकार और प्रशासन की टीम ये कह रही है कि पूरे झारखंड से नक्सलियों का खात्मा कर दिया गया है। आपने कई पोस्टरों के माध्यम से इस चीज़ को देखा होगा। फिर ये सवाल उठता है कि आखिरकार आईडी ब्लास्ट कहाँ से हो रहे हैं, तो इसके पीछे के रीज़न को जानना पड़ेगा। आईडी ब्लास्ट यानी कि पहले ही ज़मीन में बिछाए गए वो आईडी जो अब ब्लास्ट हो रहे हैं। यानी कि 1-2 सालों में जिस तरह से माओवादियों के खात्मे के लिए सीरियस तरीके से सर्च अभियान चलाए गए, कई तरह के आत्मसमर्पण के अभियान चलाए गए, जिस दौरान आपने देखा होगा कि कई माओवादी हैं जिन्होंने आत्मसमर्पित भी किया झारखंड पुलिस और तमाम सीआरपीएफ या और जो बल हैं उनके सामने। लेकिन जो ज़मीन में पहले से ही गाड़े हुए आईडी हैं वो आज विस्फोट हो रहे हैं, जब उस रास्ते से या उस जगह पर पुलिस का मूवमेंट हो रहा है, जवान आ जा रहे हैं, तो उस दौरान। लेकिन ये तब हुआ था जब नक्सलियों को के ऊपर ये दबाव महसूस होने लगा था। कुछ दिनों पूर्व से उस क्षेत्र में इस कुछ अनावश्यक और इस तरह की एक्टिविटी को महसूस किया गया। तब पुलिस बलों को तैयार किया गया कि अब उस जगह पे जाना है और सर्च अभियान करना है, एक सघन अभियान चलाना है। इस दौरान ये घटना हो जाती है और 2 जवान घायल हो जाते हैं। फिलहाल जो जवानों का नाम बताया जा रहा है वो अलख दास और नारायण के रूप में सामने आई है, लेकिन ज़्यादा चोट गंभीर नहीं है। आशा किया जा रहा है कि वो स्वस्थ होकर के लौट आएंगे। लेकिन ऐसे में चूँकि बीहड़ जंगल और सारंडा जैसे घना जंगल को छान मारना अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौती है। दूसरे में जो ज़मीन के भीतर इस तरह के आईडी गाड़े हुए हैं, उससे वहाँ के स्थानीय लोग हमेशा परेशान रहते हैं, डरे हुए रहते हैं। और कई बार ऐसी खबरें आती है कि स्थानीय जो लोग हैं वो उसके चपेट में आ गए और घायल हो गए। अब तो आप सामने देख रहे हैं कि जवान किस तरह से घायल हैं उनके इस अनावश्यक गतिविधि की वजह से। तो इसके लिए भी वहाँ की टीम ने उनको कहीं ना कहीं एक और अभियान चलाया है, जिसके तहत उन तमाम ज़मीन के भीतर गाड़े गए आईडी को खोजा जा रहा है। इसके लिए भी अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ भीतर आप देखेंगे कि सीआरपीएफ के कुछ जवान जो तैनात हैं और आशा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम इनको सही तरीके से इलाज करके स्वस्थ करा पाएँ। आईजी भी अंदर में है। इस पूरे विषय में जो कुछ भी हमें अपडेट मिलेगा हम ज़रूर साझा करेंगे। तब तक ओंकार झारखंड देखते रहें। नमस्कार, जोहार।